आज रानू चिड़िया अपने बेटे कुकू को लेकर बाजार आई होती है। अरे कुकू बेटा, आप इस बैग का ख्याल रखना। मैं कबूतर चाचा की दुकान पर जाती हूँ और वहाँ से सब्जियों के बीज लेकर आती हूँ। ये कहकर रानू चिड़िया कबूतर चाचा की दुकान पर आ जाती है और वहाँ से किस्म किस्म की सब्जियों के बीज ले लेती है। दूसरी तरफ कुकू मिट्ठू तोते के ठेले पर आ जाता है, जो मूंगफलियाँ बेच रहा होता है। रानू चिड़िया अपना काम खत्म करके कुकू के पास आ जाती है। चलो कुकू बेटा, मैंने सब्जियों के बीज खरीद लिए हैं, अब हम घर चलते हैं। मम्मा मम्मा, मेरा मूंगफलियाँ खाने का मन कर रहा है, क्या आप मुझे मूंगफलियाँ खरीद देंगी? हाँ मेरे प्यारे बेटे, मैं अभी खरीद कर देती हूँ। अरे मिट्ठू भाई, आप मेरे बेटे के लिए 5 रुपए की मूंगफलियाँ देना, वो गर्म वाली देना। अरे रानू बहन, मूंगफलियाँ लेनी ही है तो 20 की ले। वो एक वक्त था जब 5 रुपए की मूंगफलियाँ मिलती थी, अब बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। अरे ऐसे कैसे, मैं तो हमेशा 5 रुपए की मूंगफलियाँ लेती थी, अचानक से इतनी महंगाई कैसे हो गई? अरे रानू बहन, वो जमाना गया, अब मूंगफलियाँ 200 रुपए की किलो है। अगर आपको लेनी है तो ठीक है, वरना यहाँ से जाए और मेरा बक्सा मत करे। मम्मा, आप मुझे 20 रुपए की मूंगफलियाँ ले दे, मुझे मूंगफलियाँ ही खानी है। तो रानू चिड़िया कुकू को मूंगफलियाँ ले देती है और दोबारा कबूतर चाचा की दुकान पर आ जाती है। कबूतर चाचा, अभी मैंने जो आपसे बीज खरीदे हैं, आप ये वापस ले ले और मुझे मूंगफलियों के बीज दे दे। अब मैं मूंगफलियों की खेती करूंगी। अरे वाह रानू चिड़िया, आपने तो बड़ा अच्छा सोचा है। इस बार बहुत कम किसानों ने मूंगफलियाँ उगाई हैं और मूंगफलियाँ बहुत ज्यादा महंगी भी हैं, तो तुम हर बार से ज्यादा मुनाफा कमा सकती हो। हाँ कबूतर चाचा, यही सोचकर तो मैंने अपना फैसला बदल दिया। अब आप जल्दी से मुझे मूंगफलियों के बीज दे दे। तो कबूतर चाचा रानू चिड़िया को मूंगफलियों के बीज दे देता है और रानू चिड़िया मूंगफलियों के बीज लेकर सीधा अपने खेत पर चली जाती है और कुकू मूंगफलियाँ खाते हुए अपने दोस्त जग्गू के पास आ जाता है। जग्गू दोस्त, चलो हम नदी किनारे खेलने चलते हैं। अभी उसने ये बोला ही था कि इतने में गोरी कभी और कालू कौवा वहाँ आ जाते हैं। अरे वाह कुकू बेटा, आप तो मूंगफलियाँ खा रहे हैं, जरा मुझे भी दिखाओ कि मूंगफलियाँ कैसी हैं। ये कहकर गोरी कभी सारी मूंगफलियाँ कुकू से ले लेती है और उसे 2-4 मूंगफलियाँ ही वापस करती है। अरे कालू जी, आप भी मूंगफलियाँ खाए। वैसे कुकू बेटा, आपकी मम्मा कहाँ है? वो गोरी आंटी, मम्मा ने आज मूंगफलियों के बीज खरीदे थे, इसलिए वो बीज बोने खेतों में गई है। ये कहकर कुकू जग्गू के साथ खेलने चला जाता है। अरे गोरी, इस बार तो हमारे मजे ही मजे हैं। वो छोटी चिड़िया मूंगफलियों की खेती कर रही है, अब तो हम उसके खेत से बहुत सारी मूंगफलियाँ खाया करेंगे। हाँ हाँ कालू जी, मैं तो अपने मायके पे भिजवाऊंगी, वहाँ मेरी बहुत तारीफ होगी। वो दोनों ये सोचकर बहुत खुश हो जाते हैं और दूसरी तरफ रानू चिड़िया अपने खेत में बीज बो देती है। यहाँ पर बीज बोने का काम तो खत्म हो गया, अब इन्हें पानी भी देना होगा। इस तरह रानू चिड़िया अपने खेत की बहुत ज्यादा देखभाल करती है, उसे वक्त वक्त पर पानी देती है। तो इस तरह कुछ वक्त गुजर जाता है और रानू चिड़िया के खेत में मूंगफलियाँ उगाती है। गोरी, हमारा इंतजार खत्म हो गया, रानू चिड़िया के खेत में मूंगफलियाँ लग गई है। हाँ कालू जी, अब आप जल्दी से जाओ और मेरे लिए मूंगफलियाँ लेकर आए। अरे गोरी, मूंगफलियाँ पौधे के ऊपर नहीं लगती जो मैं जल्दी से जाऊँ और तुम्हारे लिए ले आऊँ, वो जमीन के नीचे होती है। अगर अभी गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए हमें रात को जाना होगा। ठीक है, लेकिन फिर आपको बहुत सारी मूंगफलियाँ लानी होगी। कल मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, वहाँ भी लेकर जाऊंगी। तो वो दोनों रात होने का इंतजार करते हैं। रात होती ही वो दोनों रानू चिड़िया के खेत में पहुँच जाते हैं। गोरी, मैं जमीन से पौधा निकालूंगा और तुम मूंगफलियाँ टोकरी में भरना। ठीक है कालू जी, पर जल्दी जल्दी करना, कहीं हमें कोई देख ना ले। तो कालू कौवा जमीन से पौधा निकालता है और गोरी कभी मूंगफलियाँ टोकरियों में भरती है। अरे गोरी, अब मैं बहुत थक गया हूँ, ये मूंगफलियाँ हमारे लिए काफी है, अब चलो चलते हैं। अरे कालू जी, आप थोड़ी और मेहनत कर ले, मुझे कल मेरी माँ के घर भी ये मूंगफलियाँ लेकर जानी है। तो कालू कौवा सांस लेकर दोबारा शुरू हो जाता है। वो बहुत सारी मूंगफलियाँ निकालता है और वो सब लेकर अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। गोरी कभी अपने माँ के घर जा रही होती है कि रास्ते में उसे रानू चिड़िया मिल जाती है। अरे गोरी बहन, आप ये इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? वो मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, दरअसल पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तो आप ऐसा करें कि मेरे खेत से अपनी माँ की ये मूंगफलियाँ लेती जाए और उनसे कहना कि ये रानू ने भिजवाई है। ठीक है रानू बहन, अगर आप इतना कह रही है तो मैं ले जाती हूँ। वैसे गोरी बहन, आप ये इतनी बड़ी बोरी में क्या लेकर जा रही हैं? कुछ खास नहीं है इस बोरी में, वो मेरे और जग्गू के पुराने कपड़े हैं, मैंने सोचा अपने भतीजे और भतीजों को दे दूंगी। ये कहकर गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। माँ, मैं ये सारी मूंगफलियाँ आपके लिए लेकर आई हूँ, आप खुद भी खा और अपने पड़ोसियों को भी दे। इस बार कालू जी ने सारे खेत में मूंगफलियाँ ही बोई है। अरे वाह बेटा, दामाद जी ने तो बड़ा अच्छा काम किया है, मैं भी जाती हूँ और पड़ोसियों में बांट कर आती हूँ। अरे रुको माँ, मैं भी साथ चलती हूँ, इसी बहाने सबसे मिल भी लूंगी।
तो वो दोनों माँ बेटी अपनी पड़ोसियों में मूंगफलियाँ बांटना शुरू करती है। अरे गोरी, कालू तो बड़ा अच्छा है, उसने हमारे लिए मूंगफलियाँ भिजवाई है, वरना पड़ोसियों के लिए कहाँ कोई कुछ भिजवाता है। हाँ हाँ, मेरा पति तो लाखों में एक है। अब चलो माँ, चलते हैं यहाँ से। इस तरह वो दोनों माँ बेटी मूंगफलियाँ बांटकर वापस अपने घर आ जाती हैं। गोरी बेटा, कालू दामाद को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ। कालू और जग्गू घर में अकेले हैं। जब आपकी मूंगफलियाँ खत्म हो जाए तो मुझे फोन कर देना, मैं और ले आऊंगी। ये कहकर गोरी कभी वहाँ से निकल जाती है और अपने जंगल वापस आ जाती है। अरे गोरी, हम कितनी ज्यादा मूंगफलियाँ लाए थे और तुमने सारी अपने रिश्तेदारों में बांट दी, अब हम बेचेंगे क्या? अरे कालू जी, आप फिक्र क्यों करते हैं, हम उस चिड़िया के खेत से और मूंगफलियाँ ले आएंगे। तो रात होती है वो दोनों रानू चिड़िया के खेत में आ जाते हैं और बहुत सारी मूंगफलियाँ ले जाते हैं। अगली सुबह वो बाजार में मूंगफलियाँ बेचते हैं और बहुत सारा मुनाफा कमाते हैं। अरे वाह कालू जी, आज तो हमने बहुत सारे पैसे कमाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी हम इस जंगल के सबसे अमीर परिंदे बन जाएंगे। इधर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और दूसरी तरफ रानू चिड़िया को शक हो जाता है। अरे, कल तो मैंने थोड़ी ही मूंगफलियाँ निकाली थी, लेकिन आज तो बहुत ज्यादा जगह खाली है। लगता है कोई मेरे खेत से चोरी कर रहा है। अब मुझे अपने खेत पर पहरा देना होगा। अरे कालू जी, चलो हम मूंगफलियाँ लेकर आते हैं। अरे गोरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अब कुछ दिनों के लिए हम रानू चिड़िया के खेत से चोरी नहीं करेंगे, वैसे भी उसे शक हो गया है। अरे नहीं नहीं कालू जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप चले, हम अभी मूंगफलियाँ लेकर आते हैं। अरे गोरी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुम्हें रात को चोरी करने से मना कर रहा हूँ और तुम दिन दहाड़े चोरी करना चाहती हो। अगर हम पकड़े गए तो जंगल के परिंदे हमारा बहुत बड़ा हाशर करेंगे, इसलिए हम अभी नहीं जा सकते। कालू कौवा गोरी से बहुत कहता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती, क्योंकि उसके सर पे तो अमीर होने का भूत सवार होता है। तो वो दोनों चिड़िया के खेत में आ जाते हैं और वहाँ से बहुत सारी मूंगफलियाँ निकाल लेते हैं। तभी रानू चिड़िया अपने खेत में आ जाती है। जैसे ही वो उन दोनों को अपने खेत में देखती है तो वो तेज तेज आवाजें लगाना शुरू करती है। चोर चोर, मेरे खेत में चोर आए हैं, जल्दी आए और मेरी मदद करें। तो जंगल के परिंदे इकट्ठे हो जाते हैं और कालू गोरी की खूब पिटाई करते हैं। शर्म करो कालू गोरी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे खेत से चोरी करोगे। अरे चिड़िया बहन, इन्हें ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा, आप इन्हें जेल भिजवा दे ताकि आगे से ऐसा कुछ ना करे। हाँ मिट्टू तोते, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन्हें पुलिस के हवाले करना ही होगा, वरना ये कभी नहीं सुधरेंगी। नहीं नहीं, आप हमें जेल मत भेजिए, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। रानू बहन, इस बार हमें माफ कर दे, आगे से हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे। अरे रानू बहन, इनकी बातों में मत आना, ये बहुत धोखेबाज है। अरे मिट्टू भाई, हम इन्हें जेल नहीं भेजेंगे, बल्कि इससे भी बड़ी सजा देंगे, हम इन्हें जंगल से निकाल देंगे। तो जंगल के सब परिंदे मिलकर उन्हें जंगल से निकाल देते हैं और वो दोनों बहुत शर्मिंदा होते हैं। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।